ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे कि शौनक आदि ऋषि 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला उनका प्रश्न है व्यासदेव को भागवतम उन्होंने कहाँ पे लिखा, क्यों लिखा, और ये भागवतम लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला उनको। तो दूसरा प्रश्न वे व्यासदेव के पुत्र के बारे में पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी। तस्य पुत्रो महायोगी समद्र निर्विकल्पक एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवीयते। तो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र थे और बचपन से ही माँ के गर्भ से ही वो मुक्त आत्मा थे, जीवन मुक्त, राइट। इसलिए वो माँ के गर्भ से आना नहीं चाहते थे और जब आए तुरंत घर छोड़ के निकल गए, एक क्षण भी घर में रुके नहीं, राइट। और हमने देखा कि कैसे व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ी स्त्रियाँ स्नान कर रही है बिना वस्त्र का, और सुखदेव गोस्वामी 16 साल के युवक हैं और उन्होंने भी वस्त्र पहना नहीं, ऐसे ही चले गए, राइट। उनके पास टेलर पे जाके स्टिच करने के लिए टाइम नहीं था, तुरंत ऐसे निकल गए, राइट। और व्यासदेव उनके पीछे पीछे जाते हैं, बुलाते हैं, पुत्र एक दिन तो घर रुक के जाओ, पर सुखदेव गोस्वामी सुनते नहीं है, जाते रहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी इतने महान हैं कि ये द्वंद्व से मुक्त थे, इसलिए उनको पुरुष और स्त्री में भी भेद दिख नहीं रहा था। वो सबके शरीर के अंदर क्या देख रहे थे, आत्मा को, पंडिता समदर्शिना। तो ये सुखदेव गोस्वामी का स्तर है, ये सुखदेव गोस्वामी का लेवल है, राइट। तो यही जो सुखदेव गोस्वामी है आगे जाके भागवतम सुनते हैं। तो एक्चुअली वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के तो चले गए, फिर एक बार घर आते हैं, किसके लिए, व्यासदेव से भागवतम का पढ़ाई करने के लिए। वो पढ़ाई करके तुरंत निकल जाते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी घर से बिल्कुल आसक्ति नहीं था, वो घर किसके लिए आते हैं, सिर्फ भागवतम का पढ़ाई करने के लिए। जो इसलिए जो भागवतम का जो रस है, अगर ऑलरेडी मुक्त आत्मा है सुखदेव गोस्वामी, उनको भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो भागवतम का रस है वो ब्रह्मानंद रस से भी बहुत ज़्यादा है। जो ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद है उससे 1000 गुना ज़्यादा किसका आनंद है, भागवतम में कृष्ण कथा का आनंद है। तो वो जब सुखदेव गोस्वामी प्राप्त सुनते हैं तो वापस आते हैं, भागवतम सुन के फिर से निकल जाते हैं। तो आगे जाके शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को बोलते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी चलते रहते हैं और कुरु जांगल ये सब अलग अलग प्रोविंस को क्रॉस करके जाते हैं और हस्तिनापुर के पास आ जाते हैं, तो लोग, जो सामान्य लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी को कैसे सम्मान करते हैं या कैसे उनसे व्यवहार करते हैं, राइट। क्योंकि बाह्य दृष्टिकोण से सुखदेव गोस्वामी एक पागल व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। तो इसलिए हमने कल रिपोर्ट में श्रील प्रभुपाद समझा रहे थे कि साधु और भक्तों को आंखों से देखा नहीं जा सकता, आंखों से देखेंगे तो धूल करेंगे, इसलिए उनको कानों से देखा जाता है।
इसलिए एक प्रिकॉशन है, गुरु के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गुरु के बहुत करीब जाएंगे तो गुरु में हम अलग अलग दोष देखेंगे अपने आंखों से, राइट। हमारा उनका जो लेवल है नीचे आ जाएगा। इसलिए जो भक्तों का देखने का तरीका क्या है, उनसे सुनना, हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका आगे जाके पूछते हैं कि कैसे हुआ कि परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का मिलन कैसे हुआ। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भौतिक दुनिया से बिल्कुल उनकी आसक्ति नहीं थी, और यहाँ पे वो परीक्षित से मिलते हैं। दोनों का टाइमिंग देखिए, सुखदेव गोस्वामी निकलते हैं घर से, उनका कुछ प्लान नहीं है कि हस्तिनापुर जाना है, ऐसे ही चलते हैं, दिशा विशा कुछ होता नहीं है उनका, जहाँ पे भगवान लेके जाते हैं चलते हैं। और उसी समय परीक्षित को ये श्राप मिलता है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, और परीक्षित हस्तिनापुर से निकल के गंगा के तट पे आते हैं और दोनों मिलते हैं, राइट। तो जब भक्त का हमारे जिंदगी में आगमन होता है वो भगवान के ही कृपा से होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति का बीज और गुरु की आश्रय कब मिलती है? जब भगवान की कृपा होती है, सिंसियर डिवोटीज को ही मिलती है, राइट। हम राधानाथ स्वामी के जर्नी होम के पुस्तक में हम देखते हैं, महाराज को वो अनेक सारे अलग अलग मार्ग के गुरुओं से मिले, पर एंड में जाके उनको शिला प्रभुपाद के साथ उनका संपर्क कैसे हुआ? क्योंकि हृदय में बहुत सिंसियर थे, वो जीवन का लक्ष्य सही में जानना चाहते थे। इसलिए परीक्षित महाराज क्योंकि इतने प्रामाणिक भक्त थे, भगवान उनकी ज़िंदगी में उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय में, उनकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय में उनके सबसे शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं, राइट। तो भगवान ये कनेक्शन लगाते हैं। तो गुरु हमारी ज़िंदगी में कब लाते हैं? जब भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं कि हम सिंसियर हैं, ऐसे व्यक्ति को साधु का संग मिलता है, राइट। तो वो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जनरली स गो दोहन मात्रम ही गृहेशु ग्रह मेदी नाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस तद आश्रमम। सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे कि गृहस्थ के घर में 30 मिनट से ज़्यादा रुकना समय, गाय से दूध निकालने का समय है उतना ही। पर यहाँ पे वो परीक्षित महाराज तो पूरे दुनिया के सम्राट हैं, उनको 7 दिन 7 रात देते हैं। तो ये इनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है, ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये इन सब सुखदेव गोस्वामी के बारे में इनका प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है उनका कि हम व्यासदेव और से मिला उसके बारे में सुनना चाहते हैं। दूसरा वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनना चाहते हैं, और स्पेशली सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का मिलन कैसा हुआ। और तीसरा उनका प्रश्न है परीक्षित महाराज के बारे में। तो बोलते हैं अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहणी न। इट इज सेड दैट परीक्षित महाराज परीक्षित इज अ फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड and that his birth activities are all wonderful. महाआश्चर्यम, प्लीज टेल अस अबाउट हिम। तो शौनक आदि ऋषि जो साधु संत हैं वहाँ बोल रहे हैं कि हमको परीक्षित महाराज के बारे में सुनना है। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनना है, वो तो समझ गए क्योंकि वो मुक्त आत्मा है, लिबरेटेड सोल है, भौतिक दुनिया के साथ उनका कुछ आसक्ति नहीं है। पर वो परीक्षित राजा के बारे में क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षित का जो जन्म है, कार्य है और उनका मृत्यु है, दोनों आश्चर्य, महाआश्चर्यम, वेरी वंडरफुल। तो हम देखते हैं कि परीक्षित का जन्म के समय ही उनको भगवान का दर्शन होता है, गर्भ में ही उनका दर्शन होता है साक्षात। और पैदा होते ही परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों आता है? क्योंकि गर्भ के अंदर उन्होंने भगवान को देखा है। पीताम्बर परीक्षित जब छोटे बच्चे थे, वो हर एक का जो भी पीताम्बर धोती पहनता था, उनका धोती खींच के ऊपर देखते थे, वही कृष्ण है क्या? सबका परीक्षा करते थे वो, यही कृष्ण है क्या, यही कृष्ण है क्या? तो परीक्षित को कृष्ण ढूंढने का जो क्या बोलते हैं, जो लाइफ है भगवान को ढूंढने का, उनका बचपन में ही शुरू हो गया। बचपन से ही वो भगवान को ढूंढ रहे थे, राइट। इसलिए महाराज परीक्षित बहुत महान भक्त है, क्योंकि बचपन में ही भक्त थे, राइट। कलयुग शुरू हो गया था कृष्ण जाने के बाद, भगवत धाम जाने के बाद। पर परीक्षित महाराज अपने जितना प्रयास है उतने प्रयास से कलयुग रोकने का प्रयास करते हैं। वो ये बोलते नहीं है अरे कलयुग तो अभी शुरू हो गया, क्या कर सकते हैं,
गाय का तो हत्या होता रहेगा, देखते रहो। नहीं, उनमें जितना क्षमता है उतना प्रयास करते हैं कलयुग को रोकने का। तो श्रील प्रभुपाद आगे जाके तात्पर्य में लिखते हैं कि ये राजा का कर्तव्य है, कलयुग में भी है, कलयुग का प्रभाव है, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि कलयुग के प्रभाव को जितना कम कर सके उतना कम करना चाहिए। और परीक्षित परफेक्ट राजा है, उनका जिंदगी भी फर्स्ट क्लास है, बर्थ फर्स्ट क्लास है, लाइफ भी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि वो कलयुग के जो प्रभाव है उनसे सब प्रजा को बचाते हैं। और बर्थ फर्स्ट क्लास है, एक्टिविटी फर्स्ट क्लास है, जिंदगी फर्स्ट क्लास है, उससे ज़्यादा उनका मृत्यु फर्स्ट क्लास है, डेथ इज ऑल्सो फर्स्ट क्लास, राइट। तो ये परफेक्ट भक्त है, परफेक्ट जिंदगी है, परफेक्ट बर्थ, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट डेथ। बहुत सारे संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं, पर एक ही संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है। वो कौन है, कौन सा संस्था है? इस्कॉन। आर्ट ऑफ लिविंग, मृत्यु के बारे में बात करने का पेटेंट सिर्फ इस्कॉन को है। ये पूरा जो ग्रंथ है किसके ऊपर है? परीक्षित महाराज यहाँ पे मृत्यु पाने वाले हैं। और ये पूरे भागवतम में देखेंगे। इसके बाद भीष्मदेव, यही एक परिवार में, परीक्षित महाराज के एक परिवार में परीक्षित का डिपार्चर लीविंग फर्स्ट क्लास था, जैसे शरीर छोड़ते हैं। उनके आगे की पीढ़ी में भीष्मदेव, उनका वर्णन आता है, उनका भी डिपार्चर फर्स्ट क्लास था। और पांडव, परीक्षित के जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, उनके भी डिपार्चर फर्स्ट क्लास था। राज्य पाते हैं, फिर भी समय पे पांडवर्स रिटायर टाइमली, एक अध्याय आता है, समय पे वो छोड़ के चले जाते हैं और भगवत धाम के लिए निकल जाते हैं। तो इसलिए जैसा हमको ज़िंदगी अच्छे से बिताना है, वैसे ही ये भी कला सीखना चाहिए कि हमको कैसे जाना चाहिए, द आर्ट ऑफ लिविंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं हमको परीक्षित के बारे में सुनना है, इनके जैसा हमको भी ज़िंदगी बिताना है। तो आगे जाके बोलते हैं, और एक आश्चर्य की क्या बात है कि परीक्षित के पास इतना धन था, इतना ऐश्वर्य था और सक्सेसफुल राजा थे, फिर भी वो गंगा के तट पे क्यों बैठ जाते हैं, राइट। टेक्स्ट 11, नमन्ति यत् पाद निकेतमात्मन शिवाय हानिय श्रुत्वः कथं स वीरा श्रियम् अंगदुष्ट्यजम् युवै सतोस्त्रुम् अहो सहासुभिः। He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed insuperable kingly opulence. Why did he want to give up everything, including his life? तो परीक्षित इतने महान थे, पहला तो उनको राज्य ऐसे ही मिल गया, पूरे दुनिया का सम्राट उनको बनना भी नहीं पड़ा, नेचुरली मिल गया। पांडवों को तो बहुत कष्ट करके, राजसूय यज्ञ करके सम्राट बने, और तुरंत परीक्षित को बिना कष्ट करके पूरे साम्राज्य मिल गया। और इतने शक्तिशाली थे कि बाकी जो शत्रु थे वो आके परीक्षित के चरणों में शरणागत लेते थे और उनका सब धन देते थे। और इतना ही नहीं, परीक्षित नौजवान थे, कोई वन में जाता है, 50 साल की उम्र में वन में जाता है तो ठीक है, परीक्षित का उम्र क्या था, यंग थे, पीक ऑफ यूथ, धन था, सुंदर पत्नियां थी, सब कुछ था। ये सब होते हुए भी उनको छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, राइट। हम बोलेंगे हम भी परीक्षित के जगह पे होते तो यही करते थे, राइट। 7 दिन का नोटिस मिलता था तो सब करते थे। पर परीक्षित का जो पोजीशन है हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो छोड़ के जाना इजी है। परीक्षित के पोजीशन में होके सब कुछ छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता। वाइंडिंग अप करने के लिए भी 7 दिन लगता है, राइट। नोटिस मिला, धीरे धीरे वाइंड अप करने के लिए 7 दिन लगता है, तुरंत छोड़ के निकलना इतना आसान नहीं है। तो ये उनका प्रश्न है, परीक्षित ऐसा तुरंत छोड़ के क्यों निकलते हैं। परपोर्ट, देयर वॉज नथिंग अनडिजायरेबल इन हिज लाइफ। तो परीक्षित के जिंदगी में कोई विरक्ति प्राप्त करता है, संन्यास लेने का कोशिश करता है, क्यों करता है, क्योंकि कुछ तो जिंदगी में कमी है, पत्नी सुनती नहीं है, धन नहीं है, ये है वो है, कुछ तो कारण बन के लोग निकलते हैं। पर परीक्षित के जिंदगी में कुछ भी अनडिजायरेबल नहीं था, सब कुछ फर्स्ट क्लास था। ही वॉज क्वाइट अ यंग मैन एंड कुड एंजॉय लाइफ विथ पावर एंड ऑपुलेंस।
जवान थे, शक्ति था, सब ऐश्वर्य था. So there was no question of retiring from active life. There was no difficulty in collecting state taxes because he was so powerful and chivalrous that even his enemies would come to him and bow down at his feet and surrender all wealth for his own benefit. तो प्रजा भी परीक्षित के को सपोर्ट करता था. महाराज परीक्षित was a pious king. He conquered his enemies and therefore the kingdom was full of prosperity. और राज्य भी पूरे ऐश्वर्य में था, राइट. There was enough milk, grains and metals and all the rivers, mountains were full of potency. तो परीक्षित के समय पूरा जो धरती है वो पूरे खजाने से भरा था. समुद्र में, नदियों में पानी थी, राइट. सूखने गया था नदियाँ, राइट. और जो खेत है वो धान्य देते थे, मेटल्स, मिनरल्स थे. सो मटीरियली एवरीथिंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री. तो भौतिक रूप से सब कुछ फर्स्ट क्लास था परीक्षित का. राज्य अच्छा था, प्रजा अच्छा था, सब उनको मान सम्मान कर रहे थे, जवान थे, सुंदर पत्नियां थी, सब कुछ था. फिर भी वो छोड़ के चले गए. Therefore, there was no question of untimely giving up his kingdom of life. The sages were eager to hear all about this. तो ये सब साधु संत जो हैं, शौनक आदि ऋषि परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं क्योंकि परीक्षित का जिंदगी बहुत स्पेशल है. टेक्स्ट 12. शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थम असो पराशयम् मुमोच निर्विद्य कुत कलेवरम. Those who are devoted to the cause of the personality of Godhead live only for the welfare, development and happiness of others. They do not live for any selfish interest. तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं वो किसके लिए जीते हैं? दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं. उनका खुद का कुछ सेल्फिश एजेंडा है ही नहीं. जैसे अभी थोड़े दिन में नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवत धाम भी नहीं जाना है. तो नरसिंह देव बोलते हैं आपको क्या चाहिए? वो बोलते हैं मैं ये दुनिया में रहूँगा और वो भी सिटी में रहूँगा, मुझे फार्म में भी नहीं रहना है, मुझे सिटी में रहना है. और जब तक बद्ध जीव हैं जो आपकी भक्ति नहीं करते उन लोगों को मुझे प्रचार करके उनके भक्ति में लगाना है उनको. तो भक्त का एक ही लक्ष्य है क्योंकि खुद का स्वार्थ नहीं है, वो दूसरों के लिए काम करते हैं. सो इवन तो एम्परर परीक्षित वॉज फ्रीड फ्रॉम ऑल अटैचमेंट टू वर्ल्डली पोजेशंस, हाउ ही कुड गिव अप हिज मॉर्टल बॉडी विच वॉज शेल्टर फॉर अदर्स. तो परीक्षित खुद के लिए तो जी ही नहीं रहे थे, उनका पूरा शरीर दूसरों की सेवा के लिए था, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. फिर भी परीक्षित ने जो उनका शरीर इतने लोगों का आश्रय दे रहा था वो शरीर को छोड़ने के लिए तैयार क्यों हो गए? परपट. महाराज परीक्षित वॉज एन आइडियल किंग एंड हाउस होल्डर बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑटोमेटिकली हैज़ ऑल गुड क्वालिफिकेशंस. तो परीक्षित महाराज फर्स्ट आइडियल, सबसे फर्स्ट क्लास राजा भी थे और गृहस्थ भी थे, राइट. क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे. तो सबसे अच्छा राजा कौन होता है? जो भगवान का भक्त है. इसलिए जो भक्त है सिर्फ उसके पास सब अच्छे गुण होते हैं. यशास्ति भक्तिर भगवती यकिंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति दावतो बहि. जो सिर्फ भगवान के भक्त हैं उनके पास भगवान और देवताओं के गुण होते हैं, अच्छे गुण. बाकी जो भक्त नहीं है उनके पास कुछ गुण होते ही नहीं है. तो परीक्षित महाराज के पास सब गुण था. एंड द एम्परर वाज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस. पर्सनली ही हैड नो अटैचमेंट फॉर ऑल वर्ल्डली ऑपुलेंसेस इन हिज पोजीशन. तो परीक्षित महाराज राजा थे पर राज ऋषि थे, उनके राज्य के प्रति कुछ आसक्ति था ही नहीं. उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि जब उनको नोटिस मिलता है मृत्यु का तुरंत छोड़ के निकलते हैं. नो अटैचमेंट. अगर अटैचमेंट होता था तो रोते थे, पकड़ के बैठते थे. तुरंत छोड़ के निकलते हैं क्योंकि उनके मन में हमेशा था कि मुझे ऐसा कभी समय मिलना चाहिए जब मैं 100% भगवान के भक्ति पे फोकस कर सकूं. तो परीक्षित एक्चुअली चाहिए तो जो श्राप मिला था उनको श्रृंगी से उसको काउंटर एक्ट कर सकते थे, पर परीक्षित ने सोचा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है
क्योंकि राज्य के कार्य में, मैनेजमेंट में लगता रहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भक्ति करने के लिए पूरा समय नहीं मिलता। तो अभी 7 दिन 7 रात एक्सक्लूसिव टाइम मिला है। जैसे भगवान राम को जब उनको कैकेयी ने बोला वन में चले जाओ 13 साल, भगवान राम बहुत खुश हो गए, बोले चलो छुटकारा मिल गया मैनेजमेंट से। अभी मैं 13 साल जाके साधु संघ में बैठ के उनके बारे भगवान के बारे में सुनूंगा, राइट, ज्ञान प्राप्त करूंगा, राइट। तो परीक्षित महाराज को कुछ अटैचमेंट था ही नहीं, बट सिंस ही वॉज अ किंग फॉर द ऑल अराउंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, ही वॉज ऑलवेज बिजी इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ बट ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट। क्योंकि राजा थे परीक्षित महाराज, तो दिन भर बिजी थे, वो बिल्कुल समय नहीं था उनके पास, राइट। ऐसा नहीं कि राजा थे इसलिए बैठ के अय्याशी कर रहे थे, नहीं, फुल्ली ऑक्यूपाइड, दिन भर बिजी थे। किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए, और उनके ये जिंदगी के कल्याण के लिए नहीं, अगले जिंदगी के कल्याण के लिए। तो राजा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जिंदगी में सबको अच्छा रखना है, और ऐसा उनको उनके लाइफ को ऐसा गाइड करना चाहिए कि अगला जन्म उनको नहीं मिलना चाहिए। ही वुड नॉट अलाउ स्लॉटर हाउसेस ऑफ किलिंग ऑफ काउस। तो चलो प्रभुपाद फिर से बोलते हैं, तो परीक्षित महाराज के समय पे पूरे दुनिया में एक भी कत्लखाना नहीं था, नो स्लॉटर हाउस, राइट, दैट इज अ सक्सेसफुल किंग। He was not foolish and partial administrator who would arrange for the protection of one living being and allow another to be killed. तो ऐसा राजा नहीं थे कि मनुष्य का ही रक्षण करते थे, बाकी पशुओं का हत्या करते रहते थे, नहीं। Because he was a devotee to the Lord, he knew perfectly well how to conduct his administration for everyone's happiness, men, animals, plants and all living creatures. तो परीक्षित महाराज फर्स्ट क्लास राजा क्यों थे? क्योंकि उनके समय में सब खुश थे, मनुष्य भी खुश थे, पशु भी खुश थे, राइट। पर आजकल की दुनिया में ये होता नहीं है, मनुष्य खुश होने के लिए पशुओं की हत्या करनी पड़ती है। ही वॉज नॉट सेल्फिशली इंटरेस्टेड, सेल्फिशनेस इज ईदर सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ एक्सटेंडेड, ही वॉज नीदर। हिज इंटरेस्ट वॉज टू प्लीज द सुप्रीम ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो परीक्षित महाराज के हृदय में कुछ भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, उनका एक ही हेतु था, कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसलिए जो राजा होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड देयरफॉर द किंग्स इंटरेस्ट मस्ट बी आइडेंटिकल विद द सुप्रीम लॉर्ड। तो राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे गीता में 10वें अध्याय में भगवान विभूति योग बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं सब मनुष्यों में मैं राजा हूँ, क्योंकि राजा का कर्तव्य है क्या है? कृष्ण का जो आदेश है उसका पालन करना। इसलिए पहले के राजा को राज ऋषि बोलते थे। द सुप्रीम लॉर्ड वांट्स ऑल लिविंग बीइंग्स टू बी ओबीडिएंट टू हिम एंड देयरबाय बिकम हैप्पी। देयरफॉर द किंग्स इंटरेस्ट इज टू गाइड ऑल सब्जेक्ट्स बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड। Hence the activities of the citizen should be so coordinated that they can at the end go back home, back to God. तो राजा का कर्तव्य एक ऐसा है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए कि ये जिंदगी में भी लोग खुश हैं और उनको वो मार्ग मिले जिससे उनको वापस जन्म लेने की जरूरत न पड़े। Under the administration of a representative king, the kingdom is full of opulence. At that time, human beings need not eat animals. तो अगर राजा अच्छा उनका कार्य करेगा तो इतना अन्न मिलेगा तो पशु खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। There are ample food grains, milk, fruits, vegetables, so that the human beings as well as the animals can eat sumptuously and to their heart's content. If all living beings are satisfied with food, shelter and obey the prescribed rules, there cannot be any disturbance between one living being and another. Emperor Parikshit was a great king and therefore all were happy during his reign. तो परीक्षित महाराज के समय कुछ भी कष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा भक्त थे, और क्योंकि राजा भक्त थे पूरा प्रजा भक्त था, इसलिए धरती में कभी कमी हुई ही नहीं, राइट। तो ये शौनक आदि ऋषि का तीसरा प्रश्न है कि वो परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं, जो इतना होते हुए भी राज्य इतना फर्स्ट क्लास चल रहा था और वो राज्य कर रहे थे भगवान की सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए, फिर भी वो राज्य छोड़ के गंगा के तट पे बैठ जाते हैं। टेक्स्ट 13, तत्सर्वं न
समाचक्ष्वा पृष्टो यद इह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नाता मन्यत्र छन्दसात्. We know that you are expert in the meaning of all subjects except some portions of the Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all questions we have just put to you. तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं सुत गोस्वामी को, हमको आप में बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप सब सब्जेक्ट्स को जानते हैं, इसलिए आप सही व्यक्ति हैं जो हमारी इन तीनों प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं. तो ये जो 3 प्रश्न का उत्तर पूरा भागवतम का फर्स्ट कैंटो है, राइट. तो पहले एक प्रश्न का उत्तर है या अगले एक 2-3 अध्याय में आता है, बाकी 2 प्रश्न का उत्तर बाकी एंटायर कैंटो परपोर्ट. द डिफरेंस बिटवीन द वेदास एंड पुराणास इज लाइक दैट बिटवीन द ब्राह्मणास एंड द परिव्राजका. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वेद और पुराण में फ़र्क क्या है. जैसे ब्राह्मणों और परिव्राजकाचार्य जो है, जो हमेशा ब्राह्मण करके प्रचार करते रहते हैं, उनमें फ़र्क है. The Brahmanas are meant to administer some fruitive sacrifices mentioned in the Vedas. But the Parivachakacharyas or learned preachers are meant to disseminate transcendental knowledge to one and all. तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? वेद में दिया हुआ जो यज्ञ है, कर्मकांड है, वो करना. पर जो भक्त है, प्रचारक है, उसका कर्तव्य क्या है? दिव्य ज्ञान बांटना, टू डिसेमिनेट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं. जस्ट एज सच द परिव्राजकाचार्यस आर ऑलवेज नॉट ऑलवेज एक्सपर्ट इन प्रोनाउंसिंग द वैदिक मंत्र systematically by accent and meter by the brahmanas who are meant for administrating Vedic rites. तो जो प्रचारक हैं उनका शायद संस्कृत बहुत अच्छा नहीं होगा. जब कोई यज्ञ कंडक्ट करता है, ब्राह्मण कर्मकांड का रिचुअल कंडक्ट करता है, जो वैदिक मंत्र है बराबर मीटर में बोलना पड़ता है. स्पेशली ऋग्वेद सामवेद बराबर मीटर में होता है. वो मीटर छूट गया ना, बराबर वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता. पर जो लर्नर प्रीचर्स है, जो प्रचारक हैं, शायद उनको पूरा संस्कृत नहीं आता होगा, बराबर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता होगा, फिर भी जो प्रचारक है, भगवान का ज्ञान बांटते हैं, वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, राइट. Yet it should not be considered that the Brahmanas are more important than the itinerant preachers. They are one and different simultaneously because they are meant for the same end in different ways. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं फिर भी हमको ये समझना नहीं चाहिए कि क्योंकि प्रचारक को पूरे संस्कृत नहीं आता, वो ब्राह्मणों से थोड़े नीचे हैं. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दे आर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट. एक ही है फिर भी अलग है. और कौन श्रेष्ठ है? प्रचारक श्रेष्ठ है क्योंकि वो वेद का जो सार है वो बताता है. इसलिए शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बोलते हैं शायद आप सब वेदों का जो प्रोनाउंसिएशन परफेक्टली आपको नहीं आता होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है. आपको क्या आता है? वेदों का सार आता है, बस उतना काफ़ी है. दैट इज मोर देन इनफ. देयर इज नो डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन द वैदिक मंत्रस एंड वॉट इज एक्सप्लेन्ड इन द पुराणास एंड इतिहास. तो जैसे ब्राह्मणों और प्रचारक में फ़र्क नहीं है, वैसे ही वेद और इतिहास, भागवतम क्या है? पुराण है, हाँ, पुराण इतिहास. तो वेद और पुराण और इतिहास में फ़र्क नहीं है. अकॉर्डिंग टू श्रीला जीव गोस्वामी, इट इज़ मेंशन्ड इन दी मध्यादीन श्रुति दैट ऑल द वेदास, नेमली साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद एक्सेट्रा आर एमिनेशंस फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ द सुप्रीम. तो जीव गोस्वामी बोलते हैं जो 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराण, इतिहास, सब भगवान से ही आता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट द वैदिक मंत्रस आर मोस्टली बिगन विद प्रणव ओमकार एंड इट रिक्वायर्स सम ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस द मेट्रिक प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वैदिक मंत्रस. तो दोनों में फ़र्क क्या है? पुराण और वैदिक वेदास में वेद का उच्चारण करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हर एक जो शब्द है उसका उच्चारण करना पड़ता है सही तरीके से. But that does not mean that Srimad Bhagavatam is of less importance than the Vedic mantras. पर इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि भागवत पुराण है, भागवतम का गिनती वेदों से नीचे आता है, ऐसा नहीं है. On the contrary, it is the ripened fruit of all the Vedas as stated before. पर उल्टा है, भागवत जो है सब वेदों का सार है, राइट.
Besides that, the most perfectly liberated soul, Srila Shukdev Goswami, is absorbed in the studies of Bhagavatam, although is already self-realized. भागवतम का और इम्पोर्टेंट खासियत क्या है कि शुकदेव गोस्वामी, जो हमने देखा कि ऑलरेडी मुक्त हैं, जन्म से ही मुक्त हैं, ऐसे शुकदेव गोस्वामी जो कभी स्कूल गए ही नहीं, वो आके स्कूल में एडमिशन लेते हैं. कौन से स्कूल में? भागवतम पढ़ने के स्कूल में. राइट. Srila Sutta Goswami is following his footsteps, and therefore his position is not the least less important, because he was not expert in chanting Vedic mantras with metric pronunciation, which depends more on practice than actual realization. तो वैदिक जो मंत्र हैं, प्रैक्टिस करने से कोई भी बोल देगा, उसको ऐसे ही बोल देगा, उसमें साक्षात्कार की कुछ ज़रूरत नहीं है. राइट. पर ये जो भागवतम है, ये बोलने के लिए साक्षात्कार की ज़रूरत है. इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखता है, रियलाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन पैरेट लाइक चैंटिंग. साक्षात्कार जो तोता है वो भी जब करता रहता है, उसको वैदिक मंत्र सिखाओगे तो वो भी बोलता रहेगा, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. क्या इंपॉर्टेंट है? साक्षात्कार इंपॉर्टेंट है. इसलिए सुत गोस्वामी, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है. सुत जो है ब्राह्मण का जन्म नहीं हुआ है, फिर भी क्योंकि वो भागवतम को जानते हैं, उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुना है, एज इट इज अटेंटिवली सुना है, इसलिए वो क्वालिफाइड है भागवतम बोलने के लिए. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं यहाँ पे, जो भागवतम है वेदों से श्रेष्ठ है, और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, भागवतम का प्रचार करते हैं, वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है. तो आगे जाके सुत गोस्वामी टेक्स्ट 14 से शुरू करते हैं. शौनक आदि ऋषि का जो पहला प्रश्न था, व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिलता है भागवतम लिखने का, और क्यों लिखते हैं? इतने सारे वेद लिखने के बाद भागवतम लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, वो टेक्स्ट 14 से सुत गोस्वामी बताते हैं. तो हम शाम के सेशन में देखेंगे.